Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi and we are back with our drama. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। सही। मंडे मॉर्निंग है और आज कुछ ये लोग बात कर रहे थे मर्करी रेट्रोग्रेड और सब चीज़ें, तो बड़ी चीज़ें ऑपोजिट हो रही हैं, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन सीरियसली सुबह से हर थोड़ी देर बाद कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें कहती हूँ ओके राबिया जस्ट स्टे काम, गुजर जाएगा ये टाइम भी। जैसे बहरूपिया में वो कह रहे हैं ना मिकाइल, दिस टू शैल पास। सो मैं अपने आप को कही दिस टू शैल पास। आप भी यहाँ लिख दें अपने हाथ के ऊपर, दिस टू शैल पास। अल्लाह का शुक्र है, आई डू नॉट नीड टू डू दैट। भाई वैसे अब आपने कहा मर्क्यूरी रेट्रोगेट, तो सुबह वाला तो आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया था, तो अब मुझे भी लग रहा है कि कुछ कुछ सितारे जो हैं वो गर्दिश में ही हैं। तो अब क्या किया जाए। सुबह वाला कौन सा मैसेज? सॉरी मुझे नहीं। मुझे पता है तुम्हें नहीं याद रहते मेरे मैसेजेस राबिया, तो मुझे पता है तुम्हें नहीं याद रहते, फिर भी मैं आपको, मैं ये आई यूज दिस फॉरम टू मेक यू फील गिल्टी, और फिर बेचारे फॉलोअर्स बहुत सीरियस हो जाते हैं, फिर वो सीरियसली राबिया की बैशिंग करने के लिए जाते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने की थी, मैंने कहा था राबिया ने नो कहा है, तो लोग कहते थे राबिया हैज टू लर्न हाउ टू से नो। तो भाई राबिया आप सुन लिया करें ना मेरी बात अच्छी तरह। लोगों को आधी स्टोरी पता होती है जो हम बात कर रहे होते हैं लोगों को, और बाकी आधी स्टोरी नहीं पता होती है, ऑल दैट गोज़ ऑन। सो it's okay, they make their decision based on what little bit we talk to each other or we tell them. They don't know half of the story, so I'm okay. एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, अगर रैंडमली तुम उठा के मुझे चीज़ें भेजती हो, मुझे कितनी चीज़, आई मीन ना सर ना पैर, शाजिया की तरफ से मैसेज आएगा, यू माइट वांट टेक अ लुक एट। अरे भाई लुक एट व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड, गिव मी अ होल पर्सपेक्टिव, लाइक अ होल कॉन्टेक्स्ट के। अच्छा राबिया ये किताब आई है ऑन टू गर्ल्स हु यू नो whose rise to fame is very interesting from prostitution or something। नहीं, बस वो स्क्रीनशॉट भेज देंगी या लिंक भेज देंगी, साथ में दो पैराग्राफ्स की जाए। राबिया भाग दौड़ में, राबिया को कुछ पता नहीं है व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। ओके, सो इन माय डिफेंस, जब शाजिया लंबे लंबे मैसेजेस भेजती थी और बैकग्राउंड बताती थी ना, तो उसके 4 दिन के बाद मैसेज आता था, शाजिया आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वो मैसेज नहीं सुना है, क्योंकि तो अब मैं उसको कॉम्पैक्ट करके भेजती हूँ, तो अब कहा जा रहा है कि भाई बैकग्राउंड दो। तो दिस इज माय रिवर्स साइकोलॉजी वर्किंग ऑन यू राबिया। मैंने कहा ठीक है, खुद ही मांगो ना बैकग्राउंड। एनीवे दैट रिमाइंडेड मी, अच्छा याद दिलाया, किताब में पढ़ रही थी सोसाइटी गर्ल्स, सोसाइटी गर्ल या सोसाइटी गर्ल्स, एंड इट्स एक्चुअली a true story about the death of this civil servant and poet and writer Mustafa Zaidi in Karachi in 1970, and उसमें implicated थी एक शहनाज गोल। I'm halfway through, it's very interesting and बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। My mother is 81, तो मैंने उनको मैसेज किया, उनको पूरा स्कैंडल याद था, उनको सब कुछ याद था कि क्या हुआ था, and then she added more perspective to the story. So it was very interesting and मैं चाह रही थी मैं ख़त्म करूँ, अभी ड्रामा का अब नहीं करूँ, लेकिन यस, ड्यूटी कॉल्स। ठीक है, हमारे पास कौन से ड्रामे? वी हैव शेर, वी हैव बहरूपिया, वी हैव शीनी फरहाद, नक्श एंड दस्तक। शैल वी स्टार्ट विद दस्तक? लेट्स स्टार्ट विद दस्तक। ओके, मेरा ना दस्तक के साथ थोड़ा सा पेशेंस अब ख़त्म हो रहा है, बिकॉज मैं पिछले हफ्ते भी वेट करती रही कि अब फ़िज़ा खाला और कबीर मामू की मुलाकात होगी, और इस हफ्ते भी नहीं हुई। सो इट्स गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि आप इतना खींच रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस I feel that the other themes that the drama is talking about, for example, Kiran's whole perspective of a single mother feeling कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो अंडरमाइन हो रही है। क्योंकि देखें एज ऑडियंसेस भी हमारा एक थ्रेशोल्ड है ना, हम, मुझे लगता है मैं उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी हूँ कि आई एम लाइक यार move on, I want to see more things. I just feel this is being dragged a lot, you know. So what did you think? Rabia, you're so right. That's exactly what I felt. क्योंकि आपका जो मेन स्टोरी है ना, that had gripped us and pulled us, अब वहाँ से आप कहीं और ले गए। प्लस फिजा खाला's character is just not, I'm not invested in it. मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है because constantly I feel अच्छा अभी दिमाग में लाइट जलेगी, अभी पता चलेगा कि मैं गलत कर रही हूँ, बट वो जिस तरह कर भी रहे हैं ना, it's not making me feel anything for her, for and for Feroz also. For example, कौन सा कैरेक्टर है इसी ड्रामे में विच आई वुड, जैसे उनके अब्बा के कैरेक्टर हैं, ठीक है, किरण के अब्बा। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड हिज चेंज ओवर एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई लाइक हिम, बिकॉज आपने उसको पहले से दिखाया और आपने आहिस्ता आहिस्ता और आपने रीजन दी। अब आप जाके एंड पे जब फिजा खाला का दिखाएंगे ना, और जो रीजन दी, the reason that she gave, because she can't have children and she's taking it out, I felt
was just unfair to all the women who might not be able to have children. मुझे पता नहीं क्यों I felt very strongly about it कि this is not right. आपकी उसकी negativity का आप ये reason बता रहे हैं. टू मी इट डिड मेक सेंस एक्चुअली. मुझे लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने निकाली और मुझे लगा कि शी इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑल द वुमेन जो हु कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, एंड इट्स नॉट सेइंग कि वो तमाम औरतें भी नेगेटिव हो जाती हैं. लेकिन मुझे लगा कि यार ये अच्छा तरीका है फ़िज़ा खाला के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि फ़िज़ा खाला ऐसा क्यों कर रही हैं कि उनको वो भी यंग है एंड उनकी भी एक शादी ख़त्म हो गई, ठीक है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू हैव किड्स, शी डिडंट फाइंड एनीबडी एल्स. लेकिन कभी कभी आपकी मुझे लगता है इनसिक्योरिटीज़ या जेलसीज इस तरीके से आ सकती है. तो मुझे ये जो साइकोलॉजिकल एंगल है ये मुझे अच्छा लगा कि वो अपने आप को अनकॉन्शियसली किरण से कंपेयर करिए कि देखो इसको तो मिल गया मेरे मोइज़ जैसा प्यारा लड़का और वो उसके पीछे पागल है, एंड आई कुडंट गेट द सेम थिंग एंड माई लाइफ इज़ सो टफ दैट नॉट ओनली कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड खो दिया. सो आई अंडरस्टैंड, बट वॉट हैपन वॉज दैट कि जहाँ मुझे लगा कि इसको अब कनेक्ट करेंगे एंड विल मेक हर रियलाइज़, क्योंकि वो कह रही औरत, सी दिस औरत इज़ हर सेल्फ सेइंग कि मैं इतनी परफेक्ट हूँ, मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ गलत जगह पे उतार रही हूँ. और फिर आपने फ्लैशबैक में दिखाया कि वो याद करिए कि उन्होंने कैसे सैफ को बच्चा ले जाने दिया है, शानी ले जाने दिया है. आई थॉट शी विल कॉल और शी विल डू समथिंग देयर टू रियलाइज़ कि आई हैव बीन डूइंग रॉन्ग एंड आई शुड नॉट डू इट. सो इट डिडंट मेक सेंस टू मी दैट आपको ये रियलाइजेशन आ जाए, हिट कर जाए, सामने बैठे बंदे के सामने आप शर्मिंदा हो रहे हैं एंड यू वुडंट डू एनीथिंग टू अनडू इट. नॉट ओनली दैट, ऑन टॉप ऑफ इट, चले अगर यहाँ तक मैं भी बर्दाश्त कर लेती, तो जब मोइज़ और वो वापस आए और किरण उस पर गुस्सा हुई तो आपने मोइज़ को फिर किरण के अगेंस्ट भड़काया, फिर आपने गलत बातें की. सो आई जस्ट फील दैट आई फील रियली सैड एंड डिसअपॉइंटेड कि हमारी कैरेक्टराइजेशन क्यों नहीं सही हो पा रही, हम ह्यूमन बिहेवियर्स को क्यों अपनी मर्जी से ट्विस्ट कर लेते हैं अपने कैरेक्टर्स में. ऐसा नहीं होता है. सो अगर आप लेकर जा रहे हैं उसको डेप्थ तक तो फिर उसे 100% डिलीवर करें मेरे लिए. डोंट लीव इट इन बिटवीन बिकॉज दैट जस्ट शोज दैट you are not solid on your characterization, you are not solid on your story development. Rabia, okay, I did. A part of me also thought that she doesn't represent all women. ठीक है, going back to Fiza, लेकिन वो हर तरीके से negative है. She is negative about her getting married again. She is negative about her being with Moise. She is negative about her not spending time with her sister. हर चीज पे वो नेगेटिव है. और अब आप मुझे दिखाएंगे दैट एक्चुअली शी इज अ पॉजिटिव पर्सन, और ये सारी चीजें जो हैं वो उनके दिमाग पे हावी हो गई थी. चलो ठीक है, आई गेट इट. अब आप फिरोज पे आ जाएं. फिरोज जब अपनी बीवी के लिए वो कर रहे थे, ही वॉज फीलिंग बैड फॉर हर. वो जो सीन था, जबकि बहुत खूबसूरत सीन था वो, कि वो उनके कंधे के ऊपर सर रखती हैं, रोती हैं मोइस की अम्मी. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फिरोज के ऊपर इतना गुस्सा आ गया है दैट आई कैन नॉट सीम टू ब्रिंग माई सेल्फ टू फील मच फॉर हिम. जबकि उसने सैफ को मना भी किया कि मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि it's like they have driven him to the edge. I can't relate to him as a normal character I see around with grey shades. But I think you don't need to relate to him. You're not supposed to relate to him. He's a negative character out there, out and out, and he's just supposed to make the movie make the story move in a certain direction. So there's no need to feel for him. और उन्होंने ये दिखाया. His wife loves him. उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ड्रामे का एक कैरेक्टर आप इतना ज़्यादा. And he's very caring about his wife. He's caring about his son. बट जब ड्रामा तुम्हें दे ही नहीं रहा कि विट के तुम इतना सोचो, तुम्हें सोचने के लिए क्या ज़रूरत है? अगर ड्रामा खुद चूज़ कर रहा है दैट आई एम गोना यूज़ दिस कैरेक्टर एज अ डमी एंड आई जस्ट क्रिएट समबडी लाइक हिम, तो जस्ट टेक इट एज इट इज़, यू नो, हम क्या कर सकते हैं. लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी सोचती हूँ शाजिया, वाइल आई डू नॉट लाइक फिरोज़ नेगेटिविटी एंड उसकी जो जस्टिफिकेशंस है ना वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि फ़िरोज़ बहुत जगह से ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है. बहुत सी मदर इन लॉज आपने देखी होंगी, वो कुछ जगहों पे बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन कहीं वो इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं एंड देयर रीज़न फॉर टॉक्सिसिटी इज़ नथिंग, दैट दे गेट स्टक. सो मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि फ़िरोज़ रिप्रेजेंट भी करता है रियलिस्टिक लोगों को, जो एक तरफ इतने अच्छे होंगे, दूसरी तरफ उनकी जो बायसेस हैं अगेंस्ट सर्टन पीपल वो उनको अच्छा काम नहीं करने देते. लेकिन जो मुझे इशू है ना फ़िरोज़ से ज़्यादा, मुझे उसकी वाइफ से है. इफ़ यू नो आपको क्या होने वाला है, यू आर स्टिल लेटिंग, एंड बीइंग अ मॉम, नोइंग कि आपका बेटा आपके पास नहीं था, कैसा आपको लगा, यू आर लेटिंग ऑल दिस हैपन टू योर बहू किरण.
You know how good she is. You should take a stand. That's where I have an issue. I just think I've accepted, just like you've accepted फिरोज, I've accepted कि वो जो है ना बहुत नॉन कन्फ्रंटेशनलिस्ट है, वो इससे ज़्यादा जितना वो अपनी तरफ से कर लेती हैं ना वो कर लेती हैं, शी विल नेवर, जबकि वो फिजा खाला कितनी उनके कान भरने की कोशिश करती हैं तो वो नहीं करती। बट शाज़ी इतना गैप है ना, मोइज़ उनके पास आया, मोइज़ अपने दिल की बात करे, उन्होंने उसको चलो चलो करके टरखा दिया, ठीक है। एंड आई थॉट मे बी अब वो जाके फिरोज़ से बात करेगी, बट नथिंग, लाइक इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। सॉरी, उनका कैरेक्टर इतना इतना आपने सॉफ्ट और इतना बताया है कि आई वुड एक्सपेक्ट हर टू डू समथिंग, एंड नाउ व्हेन यू नो यू हैव जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट, आपको तो खुदा का खौफ ज़्यादा आएगा यार, आप तो ज़्यादा सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है, या मे बी आई एम रॉन्ग। तो आपको दिखाना चाहिए था दैट शी टेल्स। अब वो जब कमरे में भी फ़िरोज़ के साथ बैठी थी ना, आई रियली थॉट वो बोलेंगी कि फ़िरोज़ मुझे पता है मेरे पास थोड़े से दिन रह गए, प्लीज़ ये मत करो, ये मत करो जो तुम उस लड़की के साथ कर रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट। आधी चीज़ें तो उनको पता भी नहीं, लेकिन आई ऑल्सो थिंक नाउ दैट वी आर टॉकिंग कि दस्तक में प्रॉब्लम मेरे लिए एटलीस्ट ये हो गई है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स को बिल्कुल डार्क दिखा दिया है और अच्छे कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड विदाउट अ बैकबोन, जिस तरह इनका कैरेक्टर है, इनकी अम्मी का, मोइस का, तो वो थोड़ा सा आप ज़्यादा पुश कर सकते थे यहाँ लिमिट्स, विच इज़ व्हाट आई सेड व्हेन आई से रिलेटेबल। आपको ज़िंदगी में नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं लेकिन उनमें आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है। अगर आप, मेरे लिए उम्मीद की किरण फिरोज़ की ये है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ फॉर मी बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी डार्क विद किरण, एंड द सेम थिंग विद फिजा। उसके बच्चे को घर से बाहर भेज दिया, फिर हाथ पैर फूल रहे थे उसके बाद, एंड शी इज प्रॉब्ली गोना डू इट अगेन, सो दैट्स वेरी वेरी डार्क ऑफ हर आई थिंक। आई वॉज सो स्केर्ड कि ये लेके इसको भागी ना जाए, कहीं से इसने पासपोर्ट ना कराया हो, बिकॉज उसने पासपोर्ट लिए थे एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज रियली स्केर्ड फॉर हिम। बट जो चीज़ें अच्छी हैं उस ड्रामे की, एंड अगर क्रिएटर्स सुन रहे हैं हमें, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट, एडिट में आप इसको छोटा कर दीजिए अगले एपिसोड्स को, इसको मत ड्रैग कीजिए। यू आर destroying what the impact that Dastak has created or is creating because of dragging it unnecessarily. आप ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए, आई वुड रियली रिक्वेस्ट टू से दैट। दूसरा जो चीज़ें अच्छी थी, आई एम सो हैप्पी वो जो मोइज़ का उन्होंने दिखाया सीन, जब मोइज़ दरवाज़ा खोलता है, आके शानी को प्यार करता है, लाइक हियर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अ फादर, ऑफ अ गाय टेकिंग केयर ऑफ अ स्टेप चाइल्ड, एंड उसके साथ बहुत ऑनेस्टली वो बात कर रहा है। आई जस्ट लव्ड इट। और देखो मोइज़ के कैरेक्टर का भी कितना अच्छा आपने दिखाया है कि मोइज़ अपने बाप को यही समझाता है कि, एंड ऑनेस्टली इट वाज नॉट जस्ट अबाउट किरण, ही सेज इट्स अबाउट माई वाइफ्स एक्स, मैं क्यों देखूंगा उसको, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। एंड हियर इज़ वेयर द वाइफ एंड लाइक फिरोज़ और उसकी बीवी जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये किरण से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये मोइज़ से रिलेटेड चीज़ भी है। वो किरण का एक्स हस्बैंड है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा, उसको नहीं करना, वो नहीं देखना चाहता उसको बार बार। इसने ये भी कहा था अपने अब्बा से कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, लेकिन उनको फिर भी नहीं फर्क पड़ा। नहीं, उनको नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, डू यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस, शुड वी मूव ऑन? नो, अगेन आई एम से रिपीटिंग माई सेल्फ कि मोइज इज सो गुड एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट विच वी लव, but then the other characters are just doing everything bad, and as a script, as a story, I feel कि यहाँ थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए था। सो आई लव दैट उन्होंने इतना खूबसूरत किरण का वो दिखाया है। मुझे लगा कि उस वक्त वो एक सीन जो था जहाँ किरण रो रही होती है, और वो मतलब आपने पूरा ना सम अप कर दिया, कितनी माएँ उससे रिलेट कर रही होंगी कि उसने इतना टाइम गुजारा। उसके जो डायलॉग्स है, इट्स लाइक समबडी हैज़ सैट इन द माइंड ऑफ अ सिंगल मदर एंड सेइंग ऑल दिस, लाइक यू नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग शाजिया, बट व्हेन द कैरेक्टर इज सेइंग इट हिट्स यू कि हाँ ये सब इनसिक्योरिटीज़ होती होंगी, ये सब, कि उसको कितना वो हुआ। एंड विच इज़ ऑल्सो ओके दैट गुस्सा मुझे भी शानी पे आ रहा था, लाइक शानी कैसे भूल गया और कैसे जा रहा है, बट बच्चे होते हैं आई गेस। एंड वो जो किरण की डायलॉग से, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दस्तक इज़ डूइंग अ ग्रेट थिंग बाय, मुझे नहीं लगता ड्रामाज में सिंगल मदर्स के इस तरीके से एस्पेक्ट दिखाए कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ के वो रो रही है कि मुझे तो भूल गया शानी, अब तो सिर्फ सैफ है उसकी ज़िंदगी में, और सैफ ने जो कुछ किया वो तो शानी को नहीं पता। और वो बहुत प्यारा सीन था, बहुत प्यारा सीन था वो। यस, आई एग्री। एंड एक्चुअली जब वो कमरे में जाता है सैफ के साथ शानी, और वो कहता है कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, एंड आई सेड ओ नो, एंड आई फेल्ट फॉर किरण। एंड रॉबी देखो वहाँ एक बाप बेटे का डायनामिक भी दिखाया ना, क्योंकि किरण के साथ उसका डिफरेंट डायनामिक है, यहाँ वो डिफरेंट चीज़ देख रहा है। So I think it's a little bit of that too that's playing in, and that is eating at Kiran as well. लेकिन जो किरण ने नई चीज़ देखी और जो ड्रामे ने हमें दिखाई, वो दैट शानी से कहते हैं और आप मामा को भी बुला लेना,
ताकि मैं रह सकूँ, जिस पे सैफ चुप कर जाता है. सो ये मुझे अच्छा लगा कि बच्चे के जहन में ये है कि मैं आऊँगा तो मामा भी साथ आएंगी. सो इज़ नॉट रियली लीविंग हर अलोन, ही इज सेइंग ओह वील जस्ट मूव टू बाबाज हाउस, यू नो. अच्छा, और आई वाज थिंकिंग कि फिर वो फरियाल वहां से पुश करेगी या फरियाल कुछ बता देगी किरण को जो अभी तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से ना एक थोड़ा सा पुश करना है नैरेटिव को ताकि आगे चले. एंड देन अगेन सैफ इज अनदर नेगेटिव. मतलब सैफ इज रियली नॉट नाइस विद फरियाल एनीमोर. पहले तो फिर भी थोड़ा ग्रे बन रहा था. उनकी अम्मा भी बिल्कुल नेगेटिव बन गई हैं. अम्मा को नजर आ रहा है कि शानी करीब आ रहा है, तो वो भी सैफ की अम्मा वो भी बिल्कुल ही अब चढ़ जाएंगी किरण के ऊपर, आई थिंक. और वही बात है, जो बहन है कनाडा में बैठी हुई वो थोड़ा सा अम्मा को डांटती है, बट फिर वो जाती है अच्छा ठीक है आप परेशान नहीं हो, ये नहीं हो. और वो कहती है लाइक अब तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कि मत करें आप लोग, गलत करें. एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ दैट यू आर शोइंग ऑल द मदर्स एंड दे डू नॉट केयर कि आप एक माँ से उसका बच्चा छीन रहे. यू नो दैट्स समथिंग रियली सरप्राइजिंग. व्हाट आई डू वांट टू सी इन द नेक्स्ट एपिसोड इज़ दैट शानी के जहन में ये बात आना कि फरियाल कौन है, एंड शानी बिकमिंग अ लिटिल डिस्टर्ब बाय इट, ताकि शानी को रियलाइज़ हो कि यहाँ जैसे मोइज़ है वहाँ पे एक और औरत होगी जो मेरी माँ होगी, और उस बच्चे की कन्फ्यूजन मैं देखना चाहती हूँ ये चीज़. Yeah, actually, you see, I mean, as the more I'm thinking about Dasta, क्योंकि मैंने especially तुमने भी बहुत तारीफें करी थी, and we really liked the way the narrative was being shown is कि it's not कि वो unrealistic हो रहा है जो भी हो रहा है. इसी तरह करते होंगे सेफ टाइप फादर्स जो हैं, इसी तरह बच्चे को, और लाइक आई सेड मैंने सुना भी है कनाडा लेकर चले जाते हैं या कोशिश करते हैं. लेकिन एज अ ड्रामा आप मैसेज को बहुत ड्रैग कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामे में ऑडियंस में वो बैंडविड्थ नहीं है कि वो अब चलती, क्योंकि एक क्लाइमैक्स पे आ चुका है, अब आप दूसरे क्लाइमैक्स पे ले जाना चाह रहे हैं ड्रामे को. इट इज़ टू मच फॉर अस टू सस्टेन इन टूडेज डे एंड एज. बट येस, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड. दैट्स अ गुड एंगल यू पिक्ड अप राबिया ऑन शानी. और तीसरी चीज़ ये कि वो जो उन्होंने पूरा प्रपोजल दिखाया, इट वाज वेरी नाइस. आई रियली लाइक द वे ही प्रपोज, द वे ही स्पोक एंड शी स्पोक अबाउट हर इनसिक्योरिटीज़. आई लाइक इट कि दो मैच्योर लोगों को दिखाया कि वो मैच्योर तरीके से बात करें. एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी है, देखो हम लोग कितने कंडीशनड होते हैं ना एज अ सोसाइटी. आई वाज लाइक ये तो इन्होंने एंगेजमेंट कर ली, इन्होंने अपने घर वालों को नहीं इन्वॉल्व किया. लिटरली आई वाज फीलिंग सो, आई मीन लाइक मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ करी थी कि मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि इन्होंने अपनी फैमिली को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, क्यों नहीं इन्वॉल्व किया. देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि राबिया दे आर टू मैच्योर पीपल. It's completely okay. They don't need permissions from anyone. They can take their decisions on their own and they should go ahead with it. So ये भी एक अच्छी चीज़ की ड्रामे ने for changing minds of people like me, या उनका थोड़ा सा बैरियर नीचे लाने के लिए. So there are two things here. I also thought of that. फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा दोनों बाहर रहते हैं, they are independent, they are not dependent upon their families in any way. लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा राबिया कि एक्चुअली ज़रूरी इसलिए नहीं होता कि आप डिसीजन खुद नहीं ले सकते, लेकिन आपको जानना चाहिए कि भाई व्हाट काइंड ऑफ किस माहौल से, किस तरह के माहौल से आप आए हैं. एंड जबकि आपने इतनी बात कर ली है, मे बी इट इज़ माई देसी अपब्रिंगिंग, आई डोंट नो, आई जस्ट फील देयर सो मेनी रेड फ्लैग्स वॉकिंग अराउंड. नॉट रियली देसी अपब्रिंगिंग, देयर सो मेनी रेड फ्लैग्स वॉकिंग अराउंड दैट आई वुड लाइक कि अच्छा मैं इसकी बहन से मिल लूँ या इसके भाई से मिल लूँ या इसके फ्रेंड से मिल लूँ. किसी फ्रेंड से भी आप नहीं मिले ना एक दूसरे के, just to see, you know, and I don't think there's any harm. अच्छा बट दे बोथ आर अलोन है, बिकॉज दे बोथ लिव अब्रॉड. सो मुझे सही लगा. बट जो उन्होंने दिखाया वो ये कि वो काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं एक दूसरे से और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स क्वाइट ओके. एंड ही प्रपोज्ड, ही डिड नॉट डिले इट. और अब वो कह रहे हैं कि अब वो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें. सो इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ शादी करके आ गए हैं और वो कुछ नहीं करें. हाँ, उन्होंने डिसीजन ले लिया एक दूसरे से शादी करने का और अब वो फॉर्मली फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल में तो ठीक है. मुझे बस जो प्रोसेस था ना वो थोड़ा सा लगा कि हाँ फैमिली भेजने के बजाय उसने खुद रिंग उसी वक्त पहना दी, वो मुझे उस पे हो रहा था. बट देन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज आवर देसी अपब्रिंगिंग एंड देसी माइंडसेट. I like that, but मुझे, I mean, I was just thinking Kabir is a nice guy, what if he wasn't, and will she be able to tell? तो मेरा वो वहाँ से एक रेड फ्लैग अलर्ट हो रहा था, otherwise it's fine. मिल तो लिया, इतनी दफ़ा कोई रेड फ्लैग होता तो पता चल जाता आई थिंक अब तक तो. चलो ठीक है. और अगर अभी तक नहीं पता चला तो फैमिलीज़ के साथ भी नहीं पता चलता. देन दैट गाय वुड हैव बीन वेरी गुड एट हाइडिंग इट आई थिंक. ओके, सो वी कैन मूव ऑन टू बहरूपिया. जी बहरूपिया, भाई क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है बहरूपिया में राबिया? आगे चले ना, हमें पता चल गया है व्हाट मिकाइल इज केपेबल ऑफ। हमें पता चल गया कि ज़ारा वो घर कभी नहीं छोड़ के जाएगी, वो वहीं अम्मा ने भी उनको मना कर दिया है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन बहरूपिया आर रियली disappointing me, and the number one on top of my list is Anaya. अच्छा, सो कहानी ऐसे ही रहेगी, सो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल एडजस्ट करें, दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी। और बहुत जल्द ड्रामा ख़त्म भी हो जाएगा ऐसे होते होते। जो अच्छी चीज़ है वो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर जो लेकर आ रहा है स्क्रिप्ट, वो अच्छी लग रही है, बट सैडली बिकॉज ऑफ सम थिंग्स एंड बिकॉज ऑफ हाउ द स्टोरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ड्रामा मेड मी थिंक कि क्या मिकाइल अंदर के कैरेक्टर्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है? व्हाट डू यू थिंक कि कौन किस वक्त आएगा? क्योंकि क्या वो उनको अलाउ करता है तभी वो आ सकते हैं? क्योंकि जब उसकी माँ के अंदर जो उसकी पर्सनालिटी है, माँ वाली इनसाइड हिम, उसने कहा उससे आके कि तुमने सबको ज़ारा से मिलवा दिया, मुझे कब मिलवाओगे? सो दैट मीन्स दैट मिकाइल की इजाज़त के बगैर वो लोग नहीं आ सकते। डज दैट मीन ये बात है क्या? मुझे लगता है कि एवरी टाइम ही इज गोइंग थ्रू एन एपिसोड या कुछ मेंटल टर्मोइल या डिस्टर्बेंस होता है, तब वो कैरेक्टर या उसको वो कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी में याद आता है और ही मिसेस दैट पर्सन। क्योंकि उससे पहले आई थिंक कासिम की बात हुई थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो वे ही इज़ फीलिंग क्या कहूँ मैं, आइसोलेटेड, और ही फील्स द नीड, तो फिर वो वाला कैरेक्टर आके उसको कॉन्फिडेंस दिलाता है, उसको ट्रस्ट दिलाता है कि नहीं मैं हूँ, चाहे वो उसको मारने को कह रहा है ज़ारा को या चाहे वो उसको ख्याल रखने को कह रही है उसकी अम्मा। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस। आई डोंट नो, मुझे ये बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, द ड्रामा मेड मी थिंक दैट। देन दूसरी बात ये कि वो उससे कहती है कि ज़ारा उसकी माँ के कैरेक्टर से बोलती है कि आप उसको बोले ना कि वो, थैंक गॉड एक तो कॉन्वर्सेशन अच्छी थी, वो उससे समझाती है, उससे बात करती है, और माँ का कैरेक्टर और वो उसको कहती है कि आप मिकाइल से बात करें कि वो अपना इलाज करा ले, ही नीड्स हेल्प और वो कहती है अच्छा मैं बात करूँगी। तो अब ये भी बात है कि अगेन जो तुम्हारी बात है कि क्या वो कैरेक्टर जो अंदर हैं वो मिकाइल के डिसीजंस को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ड्रामा जो है ना वो अगर अच्छे से एग्जीक्यूट होता तो देखो कितनी चीज़ों पे आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, आपको कितने पॉइंट्स आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करता है या आपके माइंड को सोचने पे मजबूर करता है। बट देन देयर आर अदर थिंग्स विच रियली टेक अवे फ्रॉम द ड्रामा। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइम पढ़ा लिखा इंसान है, एक लड़की से मोहब्बत करता था, उस लड़की की शादी हो गई, उसको ये नहीं पता उसकी लड़की की शादी हुई किससे है। आई एम सॉरी, दिस इज़ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इन द ड्रामा। आई फाइंड इट सो इलॉजिकल। अगर आप किसी को पसंद कर, आप तो अपनी दोस्त किसी जानने वाले के सबसे अच्छा किससे शादी हुई उसकी, आप सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं। तो यहाँ तो ज़ारा की शादी हो गई मिकाइल से, तो क्या साइम को नहीं पता होना चाहिए कि उसकी शादी किससे हुई? उसकी माँ ने, उसकी बहन ने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, उसको खुद नहीं पता होगा दैट ही डजंट नो हु ही इज़, ही डजंट नो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन एंड ही इज़ गोइंग एंड मीटिंग हिम, ही डजंट नो। हाँ, ये मैं समझ रही थी इसको पता होगा, वो गया था मिलने के लिए। बट गोइंग बैक क्विकली टू ज़ारा ने जब बात करी मिकाइल की अम्मा से, तो मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी राबिया कि पहली दफ़ा ज़ारा टॉक टू हर एंड treated her like Mikhail's mother, not as a character that Mikhail has come into, which is a big progress for Zara's journey with Mikhail. I won't call it regression because I think जहाँ वो अब उसके कैरेक्टर से लड़ नहीं रही है ना, पहले तो वो देखिए कहती थी ये क्या हो रहा है, what is this, what are you doing? तो I think hopefully maybe that is one step forward towards Mikhail's treatment के शायद वो चला जाए, क्योंकि ज़ारा ने एक कम्युनिकेशन कॉरिडोर खोला है थ्रू दैट कैरेक्टर द मदर हु इज एक्चुअली मिकाइल। ओके, सो मे बी क्योंकि शी इज लिसनिंग, शी इज नॉट फाइटिंग इट, मे बी आगे, लेकिन अब जल्दी कर दें आगे। अच्छा, तुम्हारा जो सेकंड पॉइंट था साइम का, आई टोटली अग्री, एंड ऑल्सो आई फील राबिया जो सेकंड कैरेक्टर, जब भी ये लोग एक थर्ड पार्टी लेकर आते हैं ना, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, ड्रामे में आदमी या औरत, तो आप उसको सब्सटैंशियल या स्ट्रॉन्ग नहीं रखते। अब साइम के एक्शंस तुम क्वेश्चन कर रही हो इसीलिए बिकॉज साइम के एक्शंस एंड बिहेवियर इज नॉट strong enough to give Mikhail any challenge in the story, which is unfair. नॉट ओनली दैट, ऑल्सो अब इतनी अजीब सी बात लगती है, अरे भाई तुम अभी मिले हो उस बंदे से, तुम्हारे पर एक स्टेज आई, तुम उसकी बातें याद करो, इट्स सो स्ट्रेंज।
मतलब हु इज़ ही? ना ही आपने ये दिखाया कि वो बंदा आपको इम्प्रेस कर सका या कुछ, बस उसने ये बोला मिकाइल के कैरेक्टर ने, मैं तुम्हारी एज पे रह चुका हूँ, मुझे पता है क्या होता है, दिस शेल टू पास लाइक, एंड देन साइम इज़ रिमेम्बरिंग दिस एट अ फ़ोन कॉल। ये लाइक ये ज़बरदस्ती का ठोसा हुआ है ना आपने, क्यों? वाई डज़ इट हैव टू बी दैट वे? वाई डज़ साइम हैज़ टू रिमेंबर दैट? लेकिन अब उसको पता चल गया है ना, आई थिंक उससे ही पुट टू एंड टू टुगेदर, इसलिए वो जारा से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जारा ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। नहीं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ओके। नहीं, इनफैक्ट मिकाइल ने उसको बुलाया है, वो उससे मिलने जा रहा है, उसने उसको फ़ोन किया, उसने कहा आप आ जाएं। उसने कहा घर पे आ जाओ, ही सेड कि मैं नहीं आऊंगा घर पे। ये मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मुझे याद नहीं है, बट टू मिकाइल सिंह कि मैंने आपको कुछ चीज़ें भेजी थी, आपने चेक कर ली या नहीं कर ली, तो अगर उसको पता होता तो वो ये कॉल कभी भी नहीं करता। ही वुड हैव टोल्ड ज़ारा, ही वुड हैव टोल्ड समबडी, सो आई डोंट थिंक ही नोज़ इट। इनफैक्ट जब वो वहाँ पे बुक स्टोर पे लेके जाता है ज़ारा को मिकाइल, आई थॉट मे बी इसने यहाँ पे इसको बुलाया हो। सो मिकाइल जो है ना, जो तुम बात कह रही थी कि जब जो सिचुएशन आती है वो कैरेक्टर उसके अंदर आता है, उसको तसल्ली देता है, मुझे लगता है इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन दैट। और यहाँ पे थोड़ा ड्रामे ने मुझे कंफ्यूज किया है, बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपने उठाई है, क्योंकि एक टाइम पे मिकाइल ज़ारा को बचाने के लिए लड़ रहा था, बट अब मिकाइल कम्प्लीटली प्लानिंग कर रहा है, और अंदर के कैरेक्टर्स ने भी उसको बोला है, बट उसकी ये सारी प्लानिंग है कि वो उसको धोखा दे रहा है, कि वो गिफ्ट्स ला रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है और सब कुछ कर रहा है, बट अंदर ही अंदर मिकाइल इज़ मीटिंग साइम एंड प्लानिंग अगेंस्ट ज़ारा। सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस जो मिकाइल कर रहा है, एंड आई फील नाउ मेरी जो सिंपथीज थोड़ी सी मिकाइल के साथ थी वो ख़त्म हो गई हैं, एंड आई एम लाइक ही इज़ पार्ट ऑफ दिस होल प्लान। इट्स नॉट लाइक दैट देयर इंटरनल चीज़ें उसको इंटरनल कैरेक्टर्स उसको फोर्स करें, ही हिमसेल्फ इज़ पार्ट ऑफ द होल प्लान। Yeah, I think here either we needed a therapist now to tell us कि ये different characters जो हमारे सवाल हैं किस तरह डील करते हैं, या फिर आप उसको उस तरह नहीं दिखाते, बिकॉज एक्चुअली हम भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि वरना तो हम विजुअली देख रहे होते हैं अच्छा तैमूर कह रहा है इससे ये, जुनैद कह रहा है इससे ये, अब तो हमें सिर्फ मिकाइल ही नजर आ रहा है। यू आर राइट अबाउट दैट। क्योंकि उससे पहले जितनी चीज़ें हो रही थी वो कोई ना कोई और कैरेक्टर्स आ जाते थे जो कर रहे थे ना, बट अब तो ये सब चीज़ें मिकाइल खुद कर रहा है। इनफैक्ट ही इज़ वेरी एंग्री, और वो पूरी प्लानिंग कर रहा है, और साइम से भी तो मिकाइल ही मिल रहा है ना, कोई और तो नहीं मिल रहा। एक चीज़ ये, दूसरा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो वो आया है वो ये कि आतिफ को कोई चीज़ मिली है, वो क्या है, वो लेटर पे किसका नाम था, वो अब जाके ढूंढेगा, उसका क्या रेलेवेंस है, वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंडिंग दैट आउट। उनकी पहली बीवी का नाम था, सॉरी आई थिंक वो मारिया, आई थिंक इट वाज वन ऑफ हिज वाइफ्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो दो मरी है ना उसकी बीवियां। या तो वो चीज़ दिखाएंगे। फिर उसके बाद कहीं तो एक और चीज़ जो थी वो भी, मतलब जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं ना ड्रामे में, डायलॉग्स में, सीन्स में, ट्विस्ट में, वो आपको बहुत बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, एंड आई विश कि वो चीज़ें नहीं होती। अभी एक और चीज़ भी थी जो मुझे पता नहीं क्या बात थी, वो ज़ारा कुछ कहती है, पहले उसने कुछ और बोला, फिर उसने अब ये बोला, एंड माँ ने कोई इंक्वायरी नहीं किया ज़ारा से कि बेटा क्या हुआ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बोली थी अपने और मिकाइल के बारे में, क्या सब कुछ सही हो गया है, नहीं हुआ है। सो आई विश कि जो स्क्रिप्ट में आप एक चीज़ कह रहे हैं तो आपके 4 एपिसोड के बाद भी आपको उस चीज़ से वही चीज़ होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट या उससे डिफरेंट बात नहीं कहनी चाहिए आपके कैरेक्टर को, बिकॉज देन दैट कन्फ्यूजन इन द व्यूअर्स माइंड। माँ और बाप बहुत डिसअपॉइंटिंग है, माँ स्पेशली, और उनकी खाला भी जब आके बताती हैं उनको, साइम की अम्मी, तो उन्होंने ये भी तो सुना था कि शी इज़ नॉट मैरिड टू अ नाइस पर्सन, वो नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि मेरे बेटे से उसको दूर रखो। और अम्मा ने भी अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं जाना और कहा कि तुम जो हो अब साइम से बिल्कुल रब्ता मत करना। So the characters are very confused. Anaya is और Zara confronted her and said कि मुझे लगता है कि मिकाइल से ज़्यादा तो तुम उसको उकसा रही हो, जबकि अनाया को बिल्कुल डिफरेंट दिखाया था when she was talking to the therapist. She was actually confused. So अनाया को बिल्कुल आपने evil दिखा दिया। अम्मी हाँ ज़रूर साइड ले रही हैं उसका, and I think अम्मी ही शायद बचा सकती है। Maybe अम्मी is feeling guilty now and thinking कि अब I can't let go of Zara. She has some feelings for her now. पता नहीं, 2 औरतें मर गई, अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको ज़ारा के साथ क्या करना चाहिए। अच्छा, ज़ारा की जो मैं बात कही थी ना, इनकन्सिस्टेंसीज इन डायलॉग्स, नाउ ज़ारा ने उसकी माँ से पूछा, ये जो उसकी खाला हैं, सॉरी मिकाइल की, कि आप घबराती नहीं हैं, आपको ये नहीं होता? हेलो, क्या मतलब क्या बात हो रही है? उसके बाद अपनी माँ को जाके बोल रही है, उस घर में कोई मानता ही नहीं कि गलत हो रहा है, तो आपका कैरेक्टर उसकी माँ को क्यों नहीं बोला दैट डू समथिंग? उसकी माँ के साथ आप इतनी अच्छी हैं, माँ अपनी माँ को आके अब अजीब बातें बोल रही हैं कि उस घर में कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उनको इलाज की ज़रूरत है या कुछ गलत हो रहा है। सो ये दीज डायलॉग्स डोंट मेक सेंस टू मी, सॉरी। Okay, agreed.
Behrupiya needs to step up the game. Yeah, very a lot, and it's for me it's a lost opportunity. हाँ, बस ये था, do you think वो जो फुप्पो जिससे बात करी है वो मिकाइल ही है? भाई बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है अगर वो वहीं पहुंच गए और फिर वो कासिम तो आए नहीं. सो आई एम अज्यूमिंग, इससे मुझे समझ नहीं आया निकाल को 10 लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ेगी. वाई वुड ही स्टील 10 lakhs फ्रॉम हर. एग्जैक्टली हाँ. सो आई डोंट थिंक वो है, बस उन्होंने ड्रामे ने ऐसे उसको दिखाया. मुझे नहीं लगता ही इज़ दैट. आवाज बदल के बात कर रहा था. सो इट इज समवन वी नो, इट्स अ कैरेक्टर वी नो. ओके जी, ठीक है. अब मिकाइल के फादर के वापस आने की भी बात हो रही है. सो ज़ारा की जान और भी ख़तरे में पड़ सकती है इन सब चीज़ों की वजह से. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ शीरी फरहाद. ओके, शीरी फरहाद जी. फिल्मी वेरी फिल्मी. आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मास्टर सैफुद्दीन ने एक्सेप्ट कर लिया कि फरहाद जो हैं वो उनके साथ हीरो आएंगे लव स्टोरी में. मुझे लगा एज इफ कुछ स्किप हो गया वहाँ, बट आई रियली लाइक दैट सीन दो. बिकॉज वो रिवर्स साइकोलॉजी कर रही है ना शीरी. वो कहती है जाए जाके आप मना कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की, और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं यू नो. सो वो अच्छी गेम खेल रही है अपने बाप के साथ. आई जस्ट फील शीरी फरहाद इतना खूबसूरत ड्रामा है, उसके डायलॉग्स, उसके सीन, यू नो. आई जस्ट लव इट द वे वो हॉस्पिटल में पूरी बात होती है उससे. एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट फरहान सईद परफॉर्मेंस. इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, इतना मज़ा आता है उनको देख के यू नो. वो जो उन्होंने फरहाद का ये दिखाया है दैट फरहाद इज़ मोर कंसर्न अबाउट शीरीज़ रेपुटेशन, अबाउट हर सक्सेस देन हिमसेल्फ. कि वो कह रहे हैं मुझे हीरो मत रखे, मूवी ख़राब हो जाएगी. वो से कह रहा है मैं मूवी लिख के चला जाऊँगा, तुम भूल जाओ एंड ऑल दैट. आई एब्सोल्युटली लव दिस होल साइड ऑफ फरहाद, एंड Farhan Saeed's performance in that is so heart-winning. You know what I found really amazing? Farhan's performance is amazing. So is Kinza. So is everyone's, I think, on this project. कि जब आपको कोई चीज़ देखो, वो कितना desperate था, अपना घर छोड़ के आ गया था, अब्बा उसके बात नहीं कर रहे कि I have to make it big in this industry. और जब आपकी गोद में आके वो चीज़ गिरती है ना, जो मोहसिन कह रहा था आई थिंक उससे कि तुम्हें बहुत आसानी से मिल गई है, तो आप हिल जाते हैं बिल्कुल. जिस तरह वो जाके कह रहा था फरहाद शीरी से कि तुम उसको कन्विंस कर दो सुल्तान साहब को कि मैं ये रोल नहीं कर सकता, उनको मना कर रहा बार बार, फिर झिझक रहा डायलॉग्स कहते हुए कि इट्स लाइक इट्स सो बिग, इट्स बिगर देन द ड्रीम दैट यू सॉ फॉर योरसेल्फ. एंड ये होता है लोगों के साथ कि समझ नहीं आता कि आई वांटेड दिस, नाउ दैट आई हैव इट, I don't know what to do with it. Did you feel like that? मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा हिट नहीं की. मुझे ये चीज़ ज़्यादा हिट करती है फरहाद की कि उसको ये डर है कि मैंने कभी किया नहीं, अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरी वजह से शीरी का करियर ख़त्म हो जाएगा. दैट्स फॉर मी, दैट्स व्हाट गॉट हाईलाइटेड इन द होल थिंग. हिज रीज़न फॉर सेइंग नो फॉर मी इज़ दैट कि वो शीरी की चीज़ को किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहता है मैं तो इसके बाद चला जाऊँगा. और वो जा रहा होता है, छोड़ के जा रहा होता है. जो पॉइंट वो मिस कर रहा है फरहाद, जो शीरी उसको बताती है कि अगर हमारे एज़ मोहब्बत करने वाले कोई चांस है तो वो इसी में है कि तुम ये कैरेक्टर करो, तुम मेरे इक्वल आ जाओ, बड़े बन जाओ, कि हमारी मोहब्बत को वाकई एक चांस मिल सके. जो वो उसको कहती है कि तुम मोहब्बत में कामयाब होने का एक चांस है, वो भी तुम जाने दे रहे हो. उनका मुझे पता नहीं, बट मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी सेट पे. मुझे तो डायलॉग वो अच्छा लगा था दोनों का, शीरी का भी और इनका सुल्तान का भी. उन्होंने कहा अब तो मैं नहीं छोड़ सकता ना, तुमने मोहब्बत क्यों करी थी, तुम तो वैसे ही अपने आपे से बाहर आ चुके हो, तुम तो चादर से बाहर कदम क्या कहते हैं उसको, पैर फैला चुके हो, तो अब तो यू आर ऑलरेडी ऑन द ट्रैक. एंड शीरी ने कहा कि अब तुम्हारे पास चांस आई है और तुम पीछे हट रहे हो, तो तुम डरपोक क्यों बन रहे हो. So I think it's everything including what you are saying, because he really cares for her कि इतना बड़ा ख्वाब भी अपना दे दे ताकि उसकी कामयाबी ज़रूर हो जाए. और आई थिंक इंसान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है. वो जो हॉस्पिटल का सीन है वे शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड, फिर वो फरहाद को देखती है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी आइज़, आई मीन इट वाज सो ब्यूटीफुल. यू जस्ट फेल लाइक वाचिंग हर, यू नो, कि आप उनको देखते रहे वो डायलॉग बोल रही है, उन दोनों की मोहब्बत की कहानी. इट वाज रियली वेल डन एंड वेरी ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय बोथ ऑफ देम. Yes, totally, I agree, and I'm really liking Salim Miraj's performance also, because it's like giving this sinister like feel कि अब उनसे जो है ना अब कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कुछ भी कर सकते हैं. वो उनके दफ्तर में पहुंच गए एंड देन ही टुक आउट अ गन कि ये चीज़, ये फरहाद जो है ये मेरे सामने आएगा अब. सो उनकी भी एक कहानी है जो आगे चलेगी. एंड आई लाइक द कॉन्फ्लिक्ट दैट द ड्रामा इज क्रिएटिंग, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी ओल्ड वर्ल्ड एयर अबाउट इट. जिस तरह वो दफ्तर में आ गए, उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं लिया हीरो, शायद ऐसे ही होता होगा, मुझे नहीं पता. और गन तो आई थिंक उस ज़माने में
a lot of people used to carry just like that. अच्छा राबिया देखो, डैनी की भी जो है ना एक साइकिल चल रही थी। सबसे पहले ही स्टार्टेड सीधे रास्ते से, उसने सुल्तान से कहा कि तुम मुझे मूवी में रखो, सुल्तान ने आय बाय शाय कर दिया और फिर उसको नहीं रखा। उसके बाद फिर वो किसके पास गया, उसके बाद वो रोजी के पास गया, भट्टी आया उसके पास, भट्टी के थ्रू रोजी के पास गया। दैट डिडंट रियली वर्क, प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं। उसके बाद फिर अहमद से भी उसकी मुलाकात हुई, अहमद के थ्रू गया, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर शीरीन से बात करी, या शीरीन से साथ साथ हो रही थी बात। उसके बाद फिर वो फरहाद के पास गया, बीच में वो शमसा को भी लेकर आया। सो ही ट्राइड ऑल दीज वेज, ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग एवरीथिंग, एंड आई लाइक द वे दे आर शोइंग कि आहिस्ता 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 अब वो कहानी के बिल्कुल हार्ट पे पहुंच गया है कि अच्छा इन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि ये हीरो किसको रखेंगे। वहां उसने जर्नलिज्म का भी कोशिश किया कि एक्सप्लॉइट करे, कि भट्टी को भी कहा, विच ऑल्सो शोज the power of journalism and media in the entertainment industry, कि कितना ज़रूरी है कि उसने कहा कि ये मेरे हाथ में हो, जर्नलिस्ट मेरे हाथ में हो। तो ये अभी की बात नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है कि इन लोगों की रिलेशनशिप कितनी क्लोज है और कितनी क्लोज नेट है। एंड इसके अंदर भी हर कोई जो है, या हर कोई व्हाट कैन आई से, ज़रूरी नहीं है कि इंटेग्रिटी से काम करे। दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड, दे कैन बी यूज, लाइक भट्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ जर्नलिस्ट। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि उस इंडस्ट्री के, बिकॉज दे कीपिंग द पीरियड, द एज अलाइव एंड देयर, कि उसको, फरहाद को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सीधा पहुंचता है सुल्तान के पास। शमसा के साथ प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने कहा कि वो गोल्डन ने 2 आदमी लगा दिए बाहर, तुम फिक्र मत करो, उसके पास कोई नहीं आएगा, अब जो गलती हुई थी नहीं होगी। तो दे आर लाइक अ फैमिली वर्किंग टुगेदर, विच इज़ वाई जब हम सुनते हैं आजकल के वेटरन टीवी एंटरटेनमेंट फिल्म स्टार्स के बारे में कि पहली जैसी बात नहीं है, क्योंकि इट वाज लाइक अ फैमिली। छोटी जगह थी, स्टूडियो था, मूवीज बड़ी बन रही थी, बट दे लुक्ड आफ्टर ईच अदर एज अ फैमिली। सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। Another point which I wanted to mention was, हाँ, कि डैनी तो पहुंच गया फरहाद के पास, अब बुलाया उसको। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं इंटेग्रिटी की बात करूं एंड जर्नलिज्म की, एंड जरूर आई एम नॉट सेइंग कि ऑल जर्नलिस्ट आर लाइक दैट, बट जैसे भट्टी को उन्होंने दिखाया है और नेगेटिव कैरेक्टर्स और रूसी को दिखाया है, उन्होंने ये भी दिखाया कि शीरी और फरहाद दोनों नहीं बिके। एंड कभी अभी तक मास्टर सैफुद्दीन ने भी ये नहीं सोचा दैट ही शुड गो अगेंस्ट सुल्तान। ही डजंट लाइक फरहाद, बट ही रिस्पेक्ट सुल्तान्स, क्या कहूँ मैं, सुल्तान फाइनल अथॉरिटी के भाई फरहाद को ही लेना है तो फरहाद को ही लेना है। तो यहाँ से एक हायरार्की चलती आई है, एंड जहाँ लोगों के करियर्स बनते भी हैं, बिगड़ते भी होंगे। अब अगर ये सबके सब उस कैंप में चले गए, डैनी के कैंप में चले गए, तो सुल्तान विल बी लेफ्ट। उसने यही कहा कि तुमने क्या, सुल्तान ने तुम्हें ऐसा कौन सा फेवर दिया है, ऐसा कौन सा एहसान दिया है जो तुम नहीं आ सकते मेरे पास। और फरहाद ने कहा मैं लिख लूंगा आपके लिए, लेकिन मैं अदरवाइज नहीं आ रहा, ना मैं मूवी छोड़ा हूँ आपके लिए। आई डोंट नो इफ ही टोल्ड हिम टू लीव द मूवी, लेकिन ये जो एक पावर डायनामिक्स है ना, वी कैन सी दैट इन प्ले, जो उस जमाने में होते थे एंड बहुत हाई लेवल के होते थे। और सुल्तान साहब का जवाब क्या था, हर चीज़ का जवाब है मूवी बनाओ। तो अगर मूवी बनाना भी एक्चुअली एक पॉलिटिकल महाज हो गया है फॉर दीज पीपल राइट नाउ व्हेन दे आर मेकिंग इट, कि अगर सक्सेसफुल होगे एक एक पिक्चर के ऊपर कितना ज़्यादा, सो मच इज राइडिंग ऑन इट, कि अगर सक्सेसफुल होगी मूवी तो फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। एंड हर चीज़ का जवाब ये है कि मूवी बनाओ। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा एंगल लग रहा है ये बात, जैसे तुम कह रही हो कि एक डिफरेंट उन्होंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, और बहुत रियलिस्टिक है कि हाउ सम एक्टर्स व्हेन दे रीच अ सर्टेन स्टेज एंड उनकी चीज़ें नहीं होती तो हाउ कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ किस हद तक उन पे असर करती हैं, वो थ्रेट पे पहुंच जाते हैं सब कुछ। तो वो बहुत अच्छा है, एंड आई रियली लाइक इट कि उसके बाद उन्होंने पूरा दिखाया कि वो और अहमद मिलके क्या करें। अब वो अहमद साहब जो हैं, उन्होंने वो फूल भेजने का, फूल गिराने का किया, तोहफे लेकर आ रहे हैं, लाइक वो उसको ना, सो आई लाइक ये जो साजिश हो रही है, जो नेगेटिव चाल चली जा रही है, वो इंटरेस्टिंग है। लाइक आई वाज रियली सरप्राइज कि कौन फूल फेंक कर आई, ये फूल कहाँ से आ गए, तोहफे कहाँ से आए, यू नो। तो उसने पूरी चीज़ को शीरी के अगेंस्ट ही कर दिया, उसी की मोहब्बत की कहानी को। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सलीम मिराज की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर, उन पर तो हम कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। एंड यू नो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी हिम परफॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन। बट आई
जस्ट फील जहाँ हमने हर किसी की अपीयरेंस पे इतना फोकस किया हुआ है, तो मुझे लगता है उनकी अपीयरेंस पे भी थोड़ी सी तवज्जो और देनी चाहिए थी. ही लुक्स टायर्ड, ही लुक्स वेरी वेरी रगेड, विच आई डोंट थिंक इज वॉज रिक्वायर्ड. एक हीरो है तो उसके यस हीरो की ट्रांजिशन आप दिखाते, बट नॉट समबडी जो हीरो लग ही नहीं रहा है. माय अपॉलॉजीज़. आपके पास फरहान सईद हैं, ठीक है, ही इज़ अ यंग हीरो जो आपने दिखाया, बडिंग हीरो, या वो अभी आएगा, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड हीरो है तो उसमें हीरो वाली कोई बात तो हो. ठीक है, उन्होंने थोड़े से कपड़े फैंसी कर दिए, उनका हेयर स्टाइल वैसे कर दिया, बट आई थिंक द there should have been more to his personality and his appearance than what is right now, in terms of how he's looking, his makeup, his overall persona. I'm really missing that. तो मैं उस मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा सा ना कैरेक्टर भी माठा हो रहा है और स्टोरी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपने उनको नेगेटिव की कैटेगरी में प्लेस कर दिया है. सो वो इम्पैक्ट या वो थ्रेट या वो जो डर था ना, वो आ नहीं पा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट, for me that character has been undermined because of how that character has been presented. Unless they want to make sure to show कि भाई ये है, he is अब his high peak years have passed. He is now a hero that has gone through his prime and he cannot accept it. तो इसलिए उनकी जो दिमागी तवाज़ुन है वो भी उनके होलिये में नज़र आ रहा है. बट आई गेट योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. बट शाजिया, होलिये में नज़र आना और किसी एक्टर का थका हुआ लगना स्क्रीन में दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं. उनका मेकअप सही नहीं होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं. सो येस, यू कैन से शो दैट ही इज़ एन एक्टर जो शायद उस मेल लीड की कैटेगरी से, जो यंग हीरो की कैटेगरी या रोल्स हैं, उससे निकल सकते हैं, बट उनकी प्रेजेंटेशन हैड टू बी बेटर. अब तुम रोज़ी का कैरेक्टर ले लो, आई मीन सच अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कैरेक्टर. उस कैरेक्टर के साथ भी तो यही सब मसले हो रहे हैं, बट वहाँ पे तो आपको ये नज़र नहीं आता. आज भी अभी भी जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, प्रिंटेड स्कर्ट विद यू नो रेड बेल्ट एंड वाइट शर्ट, इट वाज लुकिंग सो कूल, यू नो, इट वाज लुकिंग लाइक समथिंग. सो यू टेकिंग दैट कैरेक्टर सीरियसली ऑल्सो. Because Rosie has never made it to the really really lead heroine stage. You see, she's been trying and trying and trying. इनका तो अब वकार आके अब गिर चुका है. So there's a difference here. I'm not I understand what you're saying, but I'm just saying that Rosie is at a different stage in her career. She never made it, from what I know from the story. बिल्कुल सही, लेकिन वो हो सकता था ना चीप ड्रेसिंग होती है, हो सकता है बहुत वो होती, बट इट्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम रियली गुड ड्रेसिंग दैट रोजी इज़ डूइंग, यू नो. सो ये था. बाकी मुझे टर्न्स एंड ट्विस्ट अच्छे लग रहे हैं कि, और अब बाकी मैं सोच रही थी ऐसा ही होता होगा कि प्रोड्यूसर ले आओ, मूवी बना लेंगे, या यू नो कुछ कर लेंगे कि रोज़ी उनको कर रही है, वो रोज़ी को कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर ले आओ, और वो जो बीच में जर्नलिस्ट हैं वो अपना लगा रहे हैं, उनको अपना एक चल रहा है भट्टी साहब का. मुझे आई वाज वेटिंग फॉर अली. आई थिंक अली की एंट्री अब हो जानी चाहिए वापस, क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ रही है शम्सा, एंड हर दफ़ा फिर बेचारे फरहाद को जाना पड़ता है. तो उसने कहा तो था, मैंने लिखा है अली को, तो अली नीड्स टू कम टेक हर. अब्बा का पता नहीं क्या हुआ है. सो या तो अब्बा अब हामी भर लें, भाई शादी करवा दें, या कुछ हो जाए, बिकॉज शम्सा इज़ अच्छा. मुझे एंड देन अगेन मास्टर सैफुद्दीन, अनदर स्टोरी. वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा अब नेगेटिव हुए चले जा रहे फरहाद को, एंड वट एवर अहमद इज़ फीडिंग हिम, ही इज़ सॉर्ट ऑफ बिलीविंग इट नाउ. कोशिश कर रहे हैं ना करें, लेकिन कर रहे हैं. सो आई रियली लाइक्ड इट कि शम्सा ने भी उनको थोड़ी सी सुनाई. So, बस I think that's all for Shiri Farhad. It's a pleasure to watch this drama. It's so poetic and I absolutely love it. I think it's a breath of fresh air on the weekend. Yeah. ठीक है, we can move on to Naksh. We can move on to Naksh. Okay. I'm really liking where Naksh is going. मुझे अब मज़ा आ रहा है. राबिया, इवन दो वो उसकी ज़बरदस्ती जो भी शादी पिछले एपिसोड में कराई थी, मुझे हमना का रिएक्शन इतना अच्छा लग रहा है. आई एम लाइकिंग इट. को उसको गुस्सा आ रहा है, उसका अंदर का गुस्सा निकल रहा है, घर वाले देख रहे हैं कि ये तो नहीं काबू में आ रही है. एंड दैट इज़ सो फाइनली जब उसने स्टैंड लिया राहिम ने, तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा अब बस बहुत हो गया है. नाउ ही इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड. डिड यू फील लाइक दैट? आई एग्जैक्टली. एंड यू नो देखो, अब शाजिया वही बात है कि अब जो राहिम का स्टैंड है ना, आपने पूरी एक एपिसोड में देखा है कि राहिम देखता रहा, कोशिश कर रहा है, लेकिन हमना का टॉर्चर उसको समझ आ रहा है, उसको उस पर आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट होता रहा. उसने सोचा 2 दिन गुजरे ठीक हो जाएगा, 3 दिन गुजरे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो ठीक होने को आ ही नहीं रहा. एंड दैट इज़ वॉट हैज़ गिवन राहिम द स्ट्रेंथ टू एक्चुअली टेक द स्टैंड अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर, और वो बैक ऑफ नहीं कर रहा है. एंड सो आई लाइक द प्रोग्रेशन, आई लाइक द वे देव एग्जीक्यूटेड कि राहिम ने जो स्टैंड लिया है वो क्यों इतना मजबूत है, और राहिम के स्टैंड की ना जस्टिफिकेशन समझ आ रही है. And also it was a surprise. I was really happy to see that. Yeah, I was even जब उसने अपनी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स जलाए थे ना,
वो उसके गुस्से को वैलिडेट कर रहे थे व्हाट शी वाज डूइंग, क्योंकि अंदर से वो ख़त्म हो गई थी। एक दफ़ा वो अमेरिका चली जाती फिर तो ख़त्म हो जाता। उन्होंने उसकी ड्रीम बहुत पहले से दिखाई थी, क्या वो करना चाह रही है। और वो उसके डायलॉग्स इतने खूबसूरत थे राबिया हमना के, जब उसने कहा कि जब मैं अपना आखिरी पेपर दे रही थी तो मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझ रही थी कि मेरी स्ट्रगल सिर्फ ये है कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है। और लड़कियों की तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं जो हम और ड्रामों में भी देख रहे होते हैं, परवरिश में भी देख रहे हैं। आई रियली फाउंड दोज डायलॉग्स वेरी सेंसिटिव। या बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। और दूसरी बात शाज़िया, मुझे ये बात अच्छी लगी कि देखो जो मेजर इशू आ रहा है ना, जो मेन इशू है वो ये है कि एक इंसान की विल के, एक जीते जागते पढ़े लिखे एडल्ट इंसान की विल के अगेंस्ट आप एक काम करें, आपने उसे कॉर्नर में पुश कर दिया है, वो भी वो लोग जो उसके अपने हैं। तो येस, आई कुड अंडरस्टैंड हर रेज, हर फ्रस्ट्रेशन, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको यकीन नहीं आ रहा। एंड देन उसकी वो जब कमरे में से निकलती है सुबह, तो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि भाई मैंने इतना कुछ कर दिया। व्हेन यू नो हु आई एम, यू हैव ट्विस्टेड मी, यू हैव लिटरली ब्रोकन मी, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं चीखूँ भी नहीं। तो उसके बावजूद भी आप आके मुझ पे ही चीख रहे हैं, मुझ पे ही शिकवा करें कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। सो मुझे, ऑल्दो मैंने एपिसोड ऑनेस्टली थोड़ी सी फॉरवर्ड करके देखी, बहुत ड्रैग था वो उसका समंदर पे जाना राहिम का, वहाँ दुख में रहना और सब कुछ। एंड आई वाज लाइक यार ये इसको रोने के अलावा कुछ आता नहीं है। बट देन राहिम ने अपने आप को रिडीम कर लिया टुवर्ड्स द एंड। बट आई लाइक द प्रोग्रेशन ऑफ द एपिसोड, ऑफ द turns and twists. I also really like Zarar's acting when he was talking to Humayun, to Sami Khan's character, and he took a stand because वो पहली दफा जिंदगी में अपने भाई के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा था, and he really had to draw himself up, you know. फिर उन्होंने कुछ कहा आगे कि लेकिन तुम्हारी वो सेफ नहीं है, तो एंड देन ही सेड नहीं लेकिन अब मेरी शादी हो गई है इसके साथ, एंड नाउ आई फील इट्स नॉट फेयर, मैं इसको जबरदस्ती नहीं। फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उसने कहा कि भाई जो मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया था वो तो यहाँ इसकी मार्केट ज्यादा है। तो वो भी अब अपने दिमाग में सोच रहा है कि भाई क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं जाने के लिए। बस मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि अब फिर कोई हमला ना करा दें इनके ऊपर। नहीं, आई थिंक अब फाइनली शायद स्टोरी प्रोग्रेस करना शुरू कर दें, हम ना शायद ज्वाइन कर ले, बिकॉज हमना ने भी तो बात की ना कि हमारा भी तो घर है, हम भी तो कर सकते हैं, कहाँ से उनके पैसे हैं सब कुछ। तो हमना ने अब वो चीज़ बात करना शुरू कर दी है जो सब अवॉइड करना चाह रहे थे। बिल्कुल। अब वो बहन और अम्मा का मुझे समझ नहीं आया, मतलब दे रियली लिविंग इन लाला लैंड। वो आती है मिलने के लिए, कोई उसने कहा हमना ने तो मुझे कोई रस्म नहीं करने दी, आपको नहीं पता वो क्या करे। भाई व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग हर टू डू after forcing her? So they are, yeah, they need to like wake up and smell the coffee here, the two of them. हिना अल्ताफ़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एंड ज़रार की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, एंड ऑफ कोर्स हमी खान तो हम शुरू से कह रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एंड अब मज़ा आ रहा है नक्शो देखे। बट आई जस्ट होप अब कहानी ज़रा तेज़ी से बढ़े और अब हम देखें कि वाकई क्या होता है, और हमायूं और हमना जो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। उन्होंने प्रोडक्शन शुरू करा दिया ना वापस, तो अब आके पता चलेगा कि क्या होगा। अब लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से कि हमना की सारी चीज़ें भी समेट दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, उन्हें क्या पता था ये होने वाला है। अब्बा से सिग्नेचर कराए ना, वो बड़े डॉजी डॉक्यूमेंट्स हैं जो जाके हमना के अब्बा से साइन करवाएं। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज़ शेर। Wow, we managed to do 4 dramas. I think we need a. Okay, all right. शेर तो चले गए भाई, शेर समा is gone. Okay, I like the drama. I'm watching the drama. बट मसला मुझे ये लगता है कि उस ड्रामे में ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। आई एम रियली सॉरी, मे बी आई एम नॉट गुड एट रिव्यूइंग शेयर, लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज मुझे लगता है कहानी अभी तक उसमें कुछ मुझे ऐसा मिल ही नहीं रहा जिस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन कर सकूं। लाइक आई न्यू कि उन्होंने शेर और उसके अब्बा का प्लान किया हुआ है, मर्डर होगा उनका, और बस आई थॉट कि वो वहाँ पे जब पहुँचेंगे फैक्ट्री वहीं पे उनको उड़वा देंगे, उनको मरवा देंगे। तो उन्होंने बीच में ट्रक के ज़रिए उनका एक्सीडेंट कराया। तो प्रिडिक्टेबल था, पता था, क्योंकि जब उन्होंने उनको केटर नहीं किया उनकी धमकी को बदर ज़मान की, तो बदर ज़मान तो उस पर उतर आए कि अच्छा टारगेट उनका शेर ज़मान था, लेकिन मर उनके बड़े भाई गए और वो बच गया। अच्छा, लेकिन वो जो है रिवील बहुत ही क्या तुमने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, माठा। माठा रिवील था, क्योंकि हम सबको पता था कि शेर जो है वो जिंदा है। जब वो डॉक्टर ने आके बताया तो वो बदर जमान का जो पूरा ड्रामा था ना, रोने धोने का, एकदम से उनको शौक आया, वो हम ही नहीं आया वो शौक। अच्छा, तो यू नीडेड टू प्ले इट बेटर ओवर देयर। बट हाँ, हाउएवर मुझे समझ नहीं आया इतनी जल्दी क्यों थी। हाँ चलो ठीक है, यू हैड टू डू द फ्यूनरल, तो शेर कैन नॉट वेट। तो अब आगे जाके मतलब दे कुडंट वेट फॉर शेर हु वाज इन द आईसीयू। आगे जाके अब हमें जो ट्रेजेडी नजर आएगी जब वो जाग जाएंगे अपनी उससे,
however they're trying to kill him in the hospital, I think. नहीं, शेर को तो वो इसलिए जा सकते थे क्योंकि उनको पता नहीं कि शेर कोमा से उठेगा या नहीं उठेगा ना। शेर का तो मसला चल रहा है वो आईसीयू में, सो वो तो उसका वेट कर ही नहीं सकते। दे डोंट नो बिकॉज उसकी माँ जाने को तैयार नहीं होती ना कि क्या पता वो उठे तो वो मुझे नहीं पाएगा और हो सकता है मेरे पीछे से वो मर गया तो मैं क्या करूँगी। सो वो एक वो चीज़ें थी। बाकी फजर का भी उधर जो है वो जा रही है बाहर पढ़ने के लिए, तो आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम लैप्स नाउ कि वो बाहर पढ़ने चली जाएगी, इधर पीछे शेर के साथ कुछ हो जाएगा, वो वापस आएगी तो शेर को उसी असाइलम में पाएगी जहाँ वो काम करती है, एंड देन सो दिस इज़ फॉर मी दिस इज़ वेयर द स्टोरी विल स्टार्ट। यू नो अभी तक मुझे नहीं कुछ ख़ास उसमें नज़र आ रहा। इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि जो फुप्पोएँ वो आई और फिर छोटी वाली बीवी ने जो शेर की माँ है उन्होंने कहा कि नहीं उसको देखने दो, शी टुक अ स्टैंड एंड शी मेड हर सी इट। अब कैसे बदर ज़मान और उसके बेटे जो हैं पूरी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे, कैसे वो शेर को गायब कराएंगे, ये देखने वाली चीज़ है। बिल्कुल, यू आर राइट। मैं भी ये सोची थी कि टाइम लैप्स होगा। समरा भी, उनकी जो पुप्पो हैं वो भी शायद वापस आएंगी ट्रीटमेंट के बाद, शेर भी फिर। सो या, सो नाउ वी आर वेटिंग, नाउ द सीन इज सेट बेसिकली। शेर अब आपने कर दिया जो आपको करना था, अब कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आई थिंक फर्स्ट वी विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेजेडी बिफोर वी सी एनीथिंग। हाँ, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये दिखाया कि अर्जुमन रहीम का जो कैरेक्टर है, जो फुप्पो हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी मिस्ट्री है बिकॉज़ उनके पास जो लेटर थे उसमें उनके जो फादर हैं शेर ज़मान के, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि मुझे तुम पसंद हो और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो। अब वो कहानी क्या है, क्यों उन दोनों की शादी नहीं हुई, आई वुड लाइक टू नो दैट कि किस वजह से उनकी शादी अतीका ओटो के कैरेक्टर से हो गई, नॉट विद हर, अगर इनकी मंगनी भी हुई थी तो। मैं तो ये सोची थी कि शेर ज़मान had 3 women falling for him. So there's Atika Otto's character, there's Tehmina. नॉट फॉलिंग फॉर हिम, Explain. नो नॉट फॉलिंग फॉर हिम, वो सबसे छोटी वाली तो उन्होंने कहा ना जो शेर ज़मान की माँ है, उससे तो कहा मैं पढ़ी लिखी थी, उनको नज़र आ गई तो उन्होंने मुझे, मेरे अब्बा ने फ़ौरन हाँ कर दी। आई डोंट थिंक शी वुड हैव गॉन फॉर हिम। ठीक है। Anyway, he had 3 women who were sort of a possible potential, and उनमें से 2 तो उनको मिल गई। तो I think ये कहानी मुझे तो इस एंगल से भी इंटरेस्टिंग लग रही थी। Also, I saw a very human version of Taj Bibi, and I could sort of see कि अब ये सब जो भी आ रहा है, इनका bitterness and negativity, ये शायद इधर से आ रही है। तो बस यही चीज़ है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर शेयर फ्रॉम माई साइड। Yeah, I don't think. Do we need to say anything about Ahad? No. आई डोंट थिंक सो। Okay, ठीक है. So we are done then with the drama. ठीक है जी। Quickly, मैं मंटू नहीं हूँ का teaser निकल आए हैं, and drama should be coming out soon. There are some new pairings coming, बहुत interesting. So lots happening, and the drama camp, and we are looking forward to some new seasons and some dramas to wrap up soon, I think. आई रियली होप यार अच्छा नेक्स्ट सीज़न जो है वो अच्छा वाला हो। आई एम टायर्ड, आई रियली वांट सम गुड ड्रामास। चलें जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। कमेंट्स अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।